भाई हमारे महादेव शुरू से बहुत अधिक भोले रहे हैं, इसी वजह से उनका नाम भोलेनाथ भी पड़ा है। हमारे महादेव का स्वभाव शुरू से ही बहुत अधिक निर्मल, अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले, धुन में लीन रहने वाले, इसी प्रकार का उनका स्वभाव रहा है। वो बहुत जल्दी रुष्ट भी होते हैं, बहुत जल्दी क्रोधित भी होते हैं और उतने जल्दी मान भी जाते हैं। कोई अगर उन्हें भाव से कुभाव से 4 बादाम भी दे दे तो बहुत जल्दी मान जाते। तो ऐसे ही भगवान भोलेनाथ की एक नाराज होने की कथा है। जब वो पांडवों से नाराज हो गए थे, उनसे अंतर्धान हो गए थे, उनसे छुप गए थे, भगवान भोलेनाथ उन्हें दर्शन देना नहीं चाहते। तो आज अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप और हम इसी कथा का आनंद लेंगे। लेकिन उससे पहले श्री राम बरसाना से ध्रुव गोस्वामी की राधे राधे स्वीकार कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो हुआ कुछ यूं था, महाभारत के युद्ध से पहले भगवान भोलेनाथ नहीं चाहते थे कि पांडवों के बीच में और कौरवों के बीच में ये युद्ध छिड़े। वो चाहते थे कि ये इनके घर का कलह है, इनके घर का कलह घर में ही सेटल हो जाए। विधि के विधान को कौन टाल सकता था, ये इस बात से तो भगवान भोलेनाथ भी अवगत थे कि इनके बीच में युद्ध होना ही है। तो महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ, 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला, युद्ध समाप्त हुआ, पांडव विजयी हुए। लेकिन पांडवों के विजयी होने के बाद पांडवों को भ्रातृ हत्या का, वंश हत्या का, ब्राह्मण हत्या का पाप लगा। तो वसुदेव कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि तुम जाकर के भोलेनाथ को मनाओ, उनके दर्शन करो, उनके दर्शनों से ही तुम्हारे पाप का निवारण होगा। तो पांचों भाई भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए निकल दिए। जब भगवान भोलेनाथ को ज्ञात हुआ कि ये पांचों के दर्शनों के लिए आ रहे हैं तो भगवान वहां से अंतर्धान हो गए और गुप्त काशी में जाकर पूछा। तो जब पांडव भोलेनाथ के स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान भोलेनाथ वहां पर नहीं है। तो पांडव भगवान भोलेनाथ को खोजते 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 गुप्त काशी तक पहुंचे। तो जब पांडवों ने भोलेनाथ को गुप्त काशी में भी खोज लिया तो भगवान ने नंदी का एक बैल का रूप धारण कर लिया और जानवरों के झुंड में जाकर के शामिल हो। पांचों भाई, पांचों पांडव फिर निराश हो गए, उन्हें भोलेनाथ के दर्शन नहीं मिले। इसी बीच उन्होंने उसी जानवरों के झुंड को आते हुए देखा। उन्हीं जानवरों के झुंड में एक मदमस्त बैल नंदी अपनी धुन में मस्त चला हुआ है। तो भीम को संदेह हुआ कि ये भगवान भोलेनाथ हो सकते। तो भीम ने एक विशाल विकराल रूप धारण किया और दोनों टांगों को चौड़ा कर खड़ा। सभी जानवर एक एक करके धीरे 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 भीम के पैरों के नीचे से निकलते गए। तो जब भोलेनाथ ने देखा कि भीम अपने टांगों को चौड़ा करके खड़ा हुआ तो अपने स्वाभिमान के चलते भगवान भोलेनाथ उसके पैरों के नीचे से निकलना नहीं चाहते। तो वहीं के वहीं उन्होंने भीम के पैरों के नीचे से ना निकल के अंतर्धान होना शुरू कर दिया। वो धरती में समाने लगे। तो जैसे ही भीम ने उस नंदी को पकड़ने की कोशिश की तो उस बैल का हम यानी कुब भीम के हाथों में आ गया और उखड़ गया। बाकी का सारा शरीर भगवान भोलेनाथ का पृथ्वी में अंतर्धान हो गया। उसी हम को, उसी कुब को जो भीम द्वारा उखाड़ लिया गया था उसे आज हम केदार बाबा के नाम से पूछते हैं। इसी बीच जब भोलेनाथ अपने अंतर्धान की मुद्रा से बाहर निकले, जब वो प्रकट हुए तो उत्तराखंड के गढ़वाल इलाके के अलग अलग स्थानों पर भगवान भोलेनाथ के अलग अलग अंग प्रदर्शित हुए। जैसे कि केदारनाथ में भगवान भोलेनाथ का कुब यानी कि आप पीठ भी कह सकते हैं, पीठ के दर्शन है। इसी तरह पंच केदारों में से एक रुद्रनाथ पे भगवान भोलेनाथ के मुख के दर्शन है। तुंगनाथ महादेव में भगवान भोलेनाथ के भुजाओं के और हृदय के दर्शन है। और मध्य महेश्वर में भगवान भोलेनाथ की नाभि के दर्शन है। और कल्पनाथ में भगवान भोलेनाथ के जटाओं के दर्शन है। यही पांचों स्थान पंच केदार के नाम से जाने जाते हैं, जो कि पांडवों द्वारा बनवाए गए। आज भी इन पंच केदारों के दर्शन के लिए काफी भीड़ उत्तराखंड में इकट्ठी होती है। तो ये पांचों केदार काफी रमणीक, काफी सिद्ध स्थान है। सभी लोगों को एक बार अपने जीवन में पंच केदारों के दर्शन जरूर करने चाहिए। धन्यवाद। अगर आप सभी लोगों को मेरी वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो, जरा भी आप लोगों को आनंद आया हो तो प्लीज यार वीडियो को बस लाइक करके चलें।